नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर भारत में बरसात के बाद सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं सर्दी की शुरुआत होते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, तो वहीं एक बार फिर फरीदाबाद में वायु प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में एयर क्वालिटी इंडेक्स 238 के आंकड़े को पार कर चुका था, जिसकी वजह से अस्थमा के मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर उड़ती धूल और कंपनियों से निकलते प्रदूषण की वजह से फरीदाबाद में वायु की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ रहा है। तो वहीं सबसे प्रदूषित शहर में शामिल बल्लभगढ़ क्षेत्र में सड़कों पर उड़ती धूल और कंपनियों से निकलते हुए काले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। फरीदाबाद का लोगों का इस मामले पर कहना है कि हर साल इसी तरह की स्थिति शहर में बनती है, लेकिन कोई खासा पुख्ता इंतजाम नहीं किए जाते। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कुछ दिनों के लिए तो जरूर पानी का छिड़काव सड़कों पर कर देता है, लेकिन फिर यही स्थिति नजर आती है। वगैरह का सब चीज़ों का इस समय ज़्यादा रहता है। उन लोगों को गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स ऐसे लेने चाहिए कि इस समय या तो कुछ इंडस्ट्रीज एरियाज को कम कर दें, उनका जो पॉल्यूशन का भाग है, या फिर उनको मापदंड पे उतारें कि उनकी चिमनी इतनी फिल्टर होनी ही चाहिए, इतना परसेंटेज ही पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज एरिया से आएगा। और बाकी आफ्टर पॉल्यूशन की वजह से आंखों में मिर्च जैसी लगती है, बहुत सांस लेने में समस्या आ रही है, बुजुर्गों के लिए बड़ी समस्या है। और आने वाला समय जो है त्योहार का है। हालांकि प्रशासन ने आतिशबाजी के ऊपर काफ़ी बैन लगाया है, परंतु देखते हैं कि आगे किस तरह से इसके ऊपर कार्य हो पाता है। साथ ही साथ ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, जगह जगह रोड बनने का काम है, उसकी वजह से धूल मिट्टी उड़ रही है। प्रशासन को इसके ऊपर और सख्ती लेके आनी चाहिए और जितना भी ये कंस्ट्रक्शन का काम है इसको ढक के करना चाहिए, जिससे मिट्टी कम उड़े। यहाँ के निवासियों को जो है जो प्रशासन है खाना पूर्ति तो ये करता है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुला के पानी छिड़कवा देता है, रोडों पे पेड़ों पे छिड़कवा देता है, उससे तो बात बनती है नहीं। मेन तो जो आसपास के जो इंडस्ट्रीज है इनके प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। बल्लभगढ़ के क्षेत्र में बहुत सारी जो मतलब पॉल्यूटेड कंपनियां लगी हुई हैं। प्रदूषण का भी मतलब थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, कंपनियों पे भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनके जो सिस्टम लगे हुए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल वाले वो कोई काम करते हैं नहीं। और हम छत पर देखते हैं एक कपड़ा डालते हैं, सफ़ेद कपड़ा तारों पे डालते हैं तो शाम तक काले हो जाते हैं सारी, इतनी राख गिरती है छतों पे। चलिए सड़क वाली तो धूल मिट्टी की होती है, लेकिन जो छत पे जो कचरा आ रहा है ये तो सारी इंडस्ट्रीज का ही आ रहा है यहाँ पे। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की और। आपको बता दें कि फरीदाबाद में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन फरीदाबाद में कहीं गोली चलती है तो कहीं किसी के साथ लूटपाट होती है, तो कहीं किसी को बुरी तरह से मारा पीटा जाता है। ऐसा ही मामला बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 से सामने आया है, जहाँ पर बीती रात शादी के घर में सामान लेकर लौट रहे युवक के साथ कुछ शरारती तत्वों ने लूटपाट के मकसद से उसके साथ पहले तो मारपीट की और फिर सामान लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। मारपीट के दौरान पीड़ित युवक बेहोश हो गया। इसके बाद परिजन उसे लेकर बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद घर जाने के लिए कह दिया है। वहीं होश में आने के बाद पीड़ित ने बताया कि कुछ लड़कों ने पैसे और सामान लूट लिए। उसके जो सामान वो लेकर जा रहा था वो सब उससे लूट लिया। उसके साथ ही उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं दी गई है, पर जब ही पुलिस को शिकायत दी जाए। 10-12 लड़के मेरे साथ घेर के मेरे पर लाठी डंडा बरसाया गया। क्यों? कोई वजह नहीं थी, मेरे घर में कोई नहीं था, शादी ब्याह घर है और मैं आज सामान खरीद के लेके जा रहा था। मेरे साथ जबरदस्ती सामान की लेने के लिए छिनपट कर सामान की लूटपाट करने के लिए। हाँ जी। क्या क्या सामान लूट ले गए फिर वो? जो उन्होंने मेरा पैसा मेरा कम से कम 3-4.5 हज़ार रुपये थे, जिनमें से मैंने 500 रुपये खर्च करे थे, बाकी उन्होंने उतना ले लिया। तो पुलिस को बताया नहीं? बताया अभी? मैं जी बेहोश पड़ा हुआ था, मुझे होश नहीं था। अब बताओगे? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय सेक्टर 11 फरीदाबाद पर हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने 7 साल 7 कमाल पर प्रकाश डाला और साथ ही बताया कि भारतीय जनता पार्टी किसान, जवान, पहलवान और खिलाड़ियों को तरक्की के स्तर पर ले जा रही है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, विधायक सीमा त्रिखा, नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर आदि मौजूद रहे।
उन्होंने बताया कि अंबाला में फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है, जिससे खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में काफ़ी सुविधा होगी। हरियाणा सरकार में खेल मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि हम सभी खेलों में महिलाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए ये एक वरदान के लिए हम प्राइज और कैश प्राइज भी लगातार अनाउंस कर रहे हैं। पढ़ने में भी बहुत समय लगेगा जो सरकार ने कमाल की है। तो अगर आप कंपेयर कर लें आगे की सरकारों में और हमारी सरकारों के अंदर, आपको पता चल जाएगा कि हमारी सरकार ने कहीं बेहतर काम 7 साल में 7 बार ऐसा हुआ है कि किसानों को डीएपी के लिए परेशान होना पड़ा। ये भी आपकी सरकार में हुआ है। डीएपी आ रही है, डीएपी पहले भी आती है, अब भी बढ़ता अगली खबर की ओर। प्रदेश में शहीद पुलिसकर्मियों को याद करने के लिए जहां 21 से 31 अक्टूबर तक हरियाणा में शहीदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो वहीं हरियाणा सरकार की पहल पर शहीद पुलिसकर्मियों के चित्र उनके गृह क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में लगाए जा रहे हैं, ताकि स्कूली बच्चे उनके चित्र देखकर उनके बारे में पढ़कर अपने जीवन में कुछ सीख ले सकें। ऐसा ही एक शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता के चित्र को फैजाबाद के राजकीय बाल माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में लगाया गया है, जहां इस मौके पर शहीद परिवार के परिजन, एनआईटी जोन के एसीपी, स्थानीय समाजसेवी व स्कूल के छात्र व टीचर्स मौजूद रहे, जिन्होंने चित्र अनावरण के बाद शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि प्रदेश भर के शहीद पुलिसकर्मियों को याद रखने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा साल 2020 में शहीद पुलिसकर्मी के गृह क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शहीद पुलिसकर्मियों की लिखी हुई कहानी को उनके चित्र सहित लगाने का फैसला किया गया था, जिसके चलते राजकीय बाल माध्यमिक विद्यालय नंबर 5 में भी शहीद पुलिसकर्मी योगराज मेहता का चित्र एक साल पहले लगाया गया था और 1 साल पूरा होने पर शहीद पुलिसकर्मी योगराज की याद में फिर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। साफ सुथरी छवि नहीं थी, तो उस छवि को मिटाने के लिए, उसको धूमिल करने के लिए और उसका समाज में नया संदेश देने के लिए जो भी हमारे शहीद हुए हैं ऑन ड्यूटी, तो उनके लिए ये एक जो श्रद्धांजलि सभा हर साल की जाती है, जहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापना की गई, और ये भी एक अच्छा मतलब कि चूज किया गया कि ये सरकारी स्कूलों में की गई है, ताकि वहाँ के बच्चों को टीचर्स उनकी प्रेरणा देते हैं, भी उनके बारे में इतिहास बताया जाता है। और ये तो खैर देखो, हमारा समाज जो है इन्हीं के भरोसे चल रहा है। आप देखो बॉर्डर पे हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं, और एक स्मारक कह लो या बच्चों की समझ के लिए कह लो, हर सरकारी स्कूल जहाँ जहाँ वो थे उनके वहाँ पे सरकारी स्कूलों के अंदर ये मोमेंटम लगवाया गया था। तो ये आज 1 साल पूरा हो जाने के बाद दोबारा उनको शहीदी को याद करने के लिए आज से फिर दोबारा सारे दोस्त, पार्षद साहब, हमारे जसवंत सिंह जी, हमारी मुजाल सभा के मेंबर्स, हमारे प्रधान एफ ब्लॉक के विजय कथूरिया जी, और 2 हमारे पिताजी के साथ के कुलीग कह लो या उनके बाद बने हुए एसपी रिटायर्ड हैं मिस्टर राजरूप सिंह जी, जो फरीदाबाद एसपी भी काफ़ी टाइम रहे, और मिस्टर इंद्रजीत सिंह जी बख्शी जो भी एसपी रिटायर हुए, वो भी पिताजी की याद के लिए ही आज यहाँ पे पहुँच रहे हैं और पहुँचे हैं। और बाकी भाइयों का और बाकी परिवार का सहयोग के साथ ये बहुत अच्छा रहा है आज का। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर इस्कॉन मंदिर के एक पुजारी की हत्या से जोड़कर भ्रामक खबर फैलाई जा रही है। वायरल दावे के अनुसार मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान में उन्हें इफ्तार की दावत कराने वाले इस्कॉन के पुजारी निताई दास की हालिया बांग्लादेश हिंसा में हत्या कर दी गई। वायरल पोस्ट में एक तस्वीर भी है जिसमें एक पुजारी मुस्लिम को इफ्तार की दावत कराते नजर आ रहे हैं। पुजारी की हत्या के विरोध में फरीदाबाद में भी इस्कॉन मंदिर के समर्थकों और अनुयायियों ने फरीदाबाद के मुख्य बाजार में प्रदर्शन करते हुए सरकार से इस पर कार्यवाही की मांग की है। ऐसा नहीं कि इस्कॉन के साथ हुआ, तो ये बहुत सारे कम्युनिटी, बहुत सारे जो और भी हिंदू कम्युनिटी रहती है वहाँ बांग्लादेश में, उन सब के साथ ऐसा हुआ है और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस बन गई है। तो इसके लिए हम सब पूरे संसार में लगभग 150 देशों में सब लोग, जितने भी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, सब लोग इसके लिए सड़कों पे आए हैं और एक शांतिपूर्वक जो है एक प्रदर्शन कर रहे हैं कि इन सबको वो अधिकार दिए जाएं, वो उनको प्रोटेक्शन दिया जाए बाय गवर्नमेंट, बाय गवर्नेंस, बाय कॉन्स्टिट्यूशन,
और ऐसे किसी प्रकार का अतिवाद को रोका जाए। अच्छा, क्या कुछ लगाया जा सके? देखिए, ये यही इसका उद्देश्य है कि जिस भी तरीके से कानून के दायरे में रह के और सबको सुरक्षा दी जाए। ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं कि सिर्फ किसी देश में हिंदू अधिक हैं, किसी देश में और समुदाय के लोग अधिक हैं, तो सबको जीने का अधिकार है। उन सबको प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाए और जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना हो सके। उसके लिए एक मिसाल मतलब पैदा की जानी चाहिए और पूरे संसार के देशों में खासकर अपने। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।